ठीक है। इसमें तो यही थीम्स में चलते हैं। ये 2021 थीम डली हुई है डिफ़ॉल्ट वाली। तो यहाँ पे थीम ऐड कर लेते हैं। प्लगइन्स और पोस्ट्स मैंने ऐड कर लिए हैं। जैसे पोस्ट में चलते हैं। यहाँ पोस्ट मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं और कैटेगरीज़ मैंने ऐड कर ली थी। थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये थीम यूज़ करेंगे, एलिमेंटर से कस्टम वेबसाइट बनाएँगे कभी भी तो ये ही थीम यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी सही है। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और भाई वो स्पीड के लिए जनरेटर प्रेस करके भी तो बताई थी एक। हाँ, ये उससे भी ज़्यादा फ़ास्ट। मैंने कल बनाई थी ठीक। ये एक कहाँ गई? ये वाली वेबसाइट। तो इसमें यही थीम यूज़ की थी। काफ़ी सही है। ठीक है। जनरेट प्रेस भी काफ़ी फ़ास्ट है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। जनरेट प्रेस, एस्ट्रा जो है और ये कैडेंस थीम जो है, ये तीनों फ़ास्ट थीम है, कोई भी यूज़ कर सकता है। अब प्लगइन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया था पहले से ही एलिमेंटर, एलिमेंटर प्रो और ये एलिमेंटर का हेडर फुटर ब्लॉक्स जिससे हेडर क्रिएट करेंगे। तो ये प्लगइन से यहाँ अपीयरेंस के अंदर हेडर फुटर ब्लॉक्स का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे हेडर या फुटर क्रिएट कर सकते हैं। और अभी वेबसाइट पे देख लेते हैं। ये तो अभी बस थीम इंस्टॉल किया है तो ये ऐसा शो हो रहा है। तो अब पहले हेडर को बना लेते हैं। ये हमारा हेडर होगा। तो यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। टाइटल में हेडर डाल देंगे, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। टाइप ऑफ टेम्पलेट में हेडर सेलेक्ट करेंगे, डिस्प्ले एंटायर साइट, यूज़र रोल ऑल सेलेक्ट करेंगे, हर यूज़र को दिखाना है और यहाँ पे कैनवास टेम्पलेट को भी टिक कर देंगे। इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा एलिमेंटर का एडिटर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा सिर्फ में ऊपर तो 2 सेक्शन बनेंगे या एक ही सेक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन 2 सेक्शन ही बना लेते हैं, स्टिकी तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे 2 सेक्शन बना लेंगे, एक में जिसमें मेन्यू रहेगा और नीचे वाले सेक्शन में हमारा ये मेन्यू रहेगा, ऊपर लोगो रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन ऐड करते हैं एक, जिसमें लोगो ये इमेज है ना, इमेज नहीं है, कोई नहीं हम टेक्स्ट लिख देते हैं अभी। यहाँ पे 2 एक और ऐड न्यू कर लेंगे तो हमारा 2 कॉलम हो जाएगा यहाँ से। एक सेक्शन के अंदर 2 कॉलम लेंगे और कलर यही यूज़ करेंगे, ये जो कलर है। तो सेक्शन के सेटिंग में चलेंगे और स्टाइल के अंदर हमारा बैकग्राउंड जो हमने कलर वहाँ से लिया है और इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ से ग्लोबल कलर बना सकते हैं कि अगर कहीं और पे ये कलर यूज़ करना हो तो डायरेक्टली यहाँ से ग्लोबल कलर के अंदर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकें कलर। उसके बाद हमारा यहाँ पे लोगो आएगा, तो लोगो में या तो हम इमेज लगा सकते हैं, इमेज मेरे पास हाँ, ये इमेज है, यही यही लोगो लगा देते हैं अभी। ठीक है, यहाँ से इसको ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं कितना कॉलम विड्थ रखना है और इमेज का यहाँ से मैक्स विड्थ सेट कर सकते हैं, क्या साइज़ रखनी है। अब यहाँ पे इमेज में ये ट्रांसपेरेंट इमेज थी, तो यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस आ रहा है साइड-साइड में, तो हम एडवांस में चल के मार्जिन को अनलिंक कर देंगे पहले और उसके बाद बॉटम से इसको डिक्रीज़ करेंगे, तो वो स्पेस कम हो जाएगा। जितना नीचे से करेंगे उतना ही ऊपर से भी टॉप में कर देंगे -27, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। बाकी हमारा था नहीं कुछ ऊपर तो पूरा सेक्शन खाली ही है। सेकंड सेक्शन बना लेते हैं, तो सेकंड सेक्शन बनाने के लिए पहले तो हमें मेन्यू बनाना होगा। तो
अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में चलते हैं। यहाँ पे मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू में हम कैटेगरीज ऐड कर लेंगे। कैटेगरीज मैंने पहले से ही ऐड कर ली थी पोस्ट के अंदर जो कैटेगरीज का ऑप्शन आता है यहाँ पे। तो अब इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, अनकैटेगराइज्ड को हटा देंगे और ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। और ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड करते हैं, इसका भी सेम कलर। यहाँ पे हमने ग्लोबल कलर इसको सेट कर लिया था, तो यहाँ पे हम इस ग्लोब पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा ग्लोबल कलर है, तो उसको चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हम अभी तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि हमारा सेक्शन एम्प्टी था, इसमें कोई ब्लॉक डालना होगा। तो नैव नैव मेन्यू हम यूज़ करेंगे मेन्यू बनाने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा यहाँ पे सेक्शन मिक्स हो रहा है। यहाँ पे जैसे ये वाइट कलर की लाइन आ रही है वो नहीं आ रहा है, तो उसे ऐड करने के लिए किसी भी सेक्शन में, जैसे हम ऊपर वाले सेक्शन में ही चलते हैं, यहाँ पे स्टाइल के अंदर बॉर्डर में आएंगे। बॉर्डर में बॉर्डर टाइप हम सेलेक्ट करेंगे सॉलिड और इसको अनलिंक कर देंगे। अगर हम यहीं से डायरेक्ट वन करेंगे तो ये पूरे चारों तरफ एक बॉर्डर ऐड कर देगा, बट हमें सिर्फ बॉटम में ऐड करना है। तो इसको 0 करके अनलिंक कर देंगे और बॉटम में 1 कर देंगे और कलर हम कर देंगे वाइट। और सेक्शन हमारा स्ट्रेच रहेगा, जैसे हमारा ये लाइन आ जाएगा वाइट कलर का। उसके बाद हमारा मेन्यू है, ये इसको थोड़ा सा और यहाँ पे स्पेस लेफ्ट साइड में काफ़ी कम है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको कम करने के लिए हम सेक्शन के सेटिंग में चलेंगे और लेआउट सेटिंग के अंदर ये जो कंटेंट विथ का ऑप्शन है, यहाँ पे हम 1280 पुट करते हैं। अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको और इंक्रीज करते हैं। अब सही है, ठीक है। अब हमारा लोगो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको यहाँ से एडजस्ट करके छोटा कर सकते हैं। वैसे ही जितना हमने यहाँ पे ऊपर 1400 यहाँ पे कंटेंट विथ डाला है, तो सेम नीचे वाले सेक्शन में भी उतना ही हम कंटेंट विथ डाल लेंगे 1400। और इमेज का हमारा लेफ्ट में, ठीक है, ये अलाइन हो गया। उसके बाद मेन्यू को एडिट कर लेते हैं। मेन्यू में हमारा ये अंडरलाइन वाला एनिमेशन है, पॉइंटर जैसे कहते हैं, तो यहाँ पे अंडरलाइन पहले से सेलेक्टेड है, सेम वैसा ही अंडरलाइन आ रहा है। तो अंडरलाइन तो हमारा हो गया। अब हमारा वाइट कलर का स्टाइल हमें सिर्फ सही करनी है इसकी, तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर चलते हैं। टाइपोग्राफी हमारा फॉन्ट कौन सा है वो देख लेते हैं। इंस्पेक्ट करेंगे आप पेज को, यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हवर करेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट लिखता है। फॉन्ट हमारा 16 पिक्सल साइज है फॉन्ट का, और एरियल फॉन्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, ये सारे अलग अलग फ़ॉन्ट्स हैं, तो हम एरियल यूज़ करके देखते हैं। कलर पहले वाइट कर लेते हैं ताकि विजिबल सही से हो, ठीक है। ये यूज़ कर सकते हैं या फिर एक ये भी फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट ज़्यादा सही लग रहा है, यही फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। नोटो सैंस फ़ॉन्ट का नाम है। और उसके बाद साइज़ हमारा हो जाएगा 16 पिक्सल, वहाँ पे यूज़ हुई थी, हम भी 16 ही यूज़ कर लेते हैं। और पॉइंटर का विड्थ जितना है सही है, पॉइंटर विड्थ को हम नहीं एडजस्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल पैडिंग हम इंक्रीज़ कर सकते हैं थोड़ा-सा।
कितना ठीक है। हॉरिजॉन्टल विड्थ से एक मेन्यू के हॉरिजॉन्टल साइड में कितना पैडिंग होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं इससे। हॉरिजॉन्टल पैडिंग से, वर्टिकल पैडिंग से टॉप में और बॉटम में कितना पैडिंग रहेगा वो डिसाइड कर सकते हैं। तो टॉप वाला तो थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, स्पेस सही है। और यहाँ पे पॉइंटर में और सेक्शन के बैकग्राउंड में थोड़ा सा स्पेस है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं है पॉइंटर के बाद। इसको हटाते हैं। तो उसको करने के लिए आप यहाँ पे मार्जिन अनलिंक कर लेंगे, बॉटम में थोड़ा सा मार्जिन डिक्रीज कर देंगे जिससे वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, और पॉइंटर का कलर हमारे ड्रॉप डाउन के अंदर आएगा, नहीं सॉरी, मेन मेन्यू के अंदर हमारा हवर के अंदर आएगा। पॉइंटर का कलर हम कर देंगे वाइट, और जब कोई हवर करेगा तो उसका क्या टेक्स्ट कलर होगा उसको भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑफ वाइट कर देते हैं। और अ, इसको तो कुछ नहीं करना, वर्टिकल पैडिंग थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। ऊपर से भी हम थोड़ा सा मार्जिन डिक्रीज करेंगे। अभी भी थोड़ा सा स्पेस आ रहा है बॉटम में, तो हम उसको भी थोड़ा सा, ठीक है, अब सही है। इसको सेव कर लेते हैं, अपडेट कर लेंगे यहाँ से। और सिर्फ यहाँ से सेव करना है। उसके बाद हमारी वेबसाइट पे पहले ऐसा हेडर था, रिफ्रेश करेंगे, हमने जो बनाया वो हेडर अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो इमेज यूज़ की है उसमें हमने लिंक नहीं लगाया है। तो जो भी हम लोगों का इमेज लेंगे उसमें हम कंटेंट के अंदर जाकर यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कस्टम यूआरएल सेट करेंगे और यहाँ पे वेबसाइट का होम पेज का यूआरएल लगा देंगे और इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, हेडर का काम हमारे डेस्कटॉप वर्जन में हो गया, मोबाइल वर्जन हमारा नहीं हुआ है। तो हम यहाँ से मोबाइल में चलते हैं। मोबाइल में भी ऐसा शो हो रहा है। यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। पहले तो ये फर्स्ट कॉलम जिसमें हमारा मेन्यू, सॉरी, लोगो है, तो इस लोगो के कॉलम को हम कर देंगे, इसका विड्थ यहाँ से एडजस्ट करेंगे, 70 इसको कर देते हैं, ताकि यहाँ पे हमारे मेन्यू के लिए स्पेस आ जाए। और यहाँ पे हमने दूसरा जो सेक्शन बनाया था मेन्यू के लिए, वो हम हाइड कर देंगे, वो सिर्फ डेस्कटॉप में शो करेंगे। और ये जो नैव मेन्यू का हमारा जो ये विजिट है उसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे मोबाइल में शो करने के लिए। और यहाँ पे इस सेक्शन को हम रिस्पॉन्सिव में हाइड कर देते हैं मोबाइल में। हमारे पास यहाँ पे मेन्यू के लिए यहाँ पे एक इस कॉलम में एक विजिट आ गया। और इस विजिट को हमें सिर्फ मोबाइल में शो करना है, तो हम पहले एडवांस में चलते हैं और रिस्पॉन्सिव के अंदर सिर्फ मोबाइल में शो रखेंगे और बाकी सब में हाइड कर देंगे। और उसके बाद हमारा जो ये मेन्यू वाला कॉलम है उसका कॉलम विथ हमारा रहेगा, यहाँ पे हमने 70 चूज़ किया था, 70 के बाद आपका बचा 30, तो हम यहाँ पे 30 यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा साइड में। और हमारा वर्टिकल अलाइन जो होगा कंटेंट का वो होगा मिडल। और उसके बाद हम इस टॉगल बटन को चेंज कर लेते हैं, स्टाइल कर लेते हैं। टॉगल बटन में चलेंगे, कलर का हमारा हो गया वाइट, बैकग्राउंड कलर भी वाइट ही रखते हैं, कलर को हम रख देते हैं ब्लैक। और बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 0 या 1 कर देते हैं। साइज थोड़ा सा इंक्रीज, और यहाँ पे हम इसको अनलिंक करेंगे तो वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा बॉटम में, ठीक है।
अब यहाँ पे ये ओपन करने पे ऐसा आ रहा है, तो इसको सही करने के लिए हम इसी को एडिट करेंगे और कंटेंट में चलेंगे नैव मेन्यू के, और यहाँ पे मोबाइल ड्रॉप डाउन में आपको फुल विथ करने का ऑप्शन आता है, को फुल विथ कर देंगे तो ये ऐसा शो होगा। अब इसको अभी स्टाइल कर लेते हैं जो फ़ोन में शो होगा। तो यहाँ पे स्टाइल चलेंगे ड्रॉप डाउन में, ड्रॉप डाउन में टेक्स्ट का कलर कर लेंगे वाइट, सॉरी ब्लैक, और बैकग्राउंड हम नहीं चेंज करेंगे, बैकग्राउंड जो है वही रहेगा। टाइपोग्राफी हमने जो वहाँ पे ऊपर मेन मेन्यू में यूज़ किया था वो कर लेंगे, नोट टू सेंस। इसको फिर ओपन करता हूँ, ठीक है। हाँ 500 सही है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। हाँ, और हॉरिजॉन्टल पैडिंग हमारा सही है, वर्टिकल पैडिंग थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक डिवाइडर हम ऐड करेंगे हर एक मेन्यू के बाद। तो यहाँ पे हम बॉर्डर टाइप सेलेक्ट करेंगे सॉलिड, बॉर्डर विथ 1, और कलर जो है यहाँ पे ये ब्लैक ही रहेगा, बस इसका ट्रांसपेरेंसी हम कम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं इसके हॉवर वाले सेटिंग में। हॉवर वाले सेटिंग में हमारा टेक्स्ट कलर हो जाएगा वाइट, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा जो हमने ग्लोबल कलर सेट किया था यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए, तो न्यू ग्लोबल कलर, ठीक है। एक्टिव में भी हमारा सेम वही, यहाँ पे हमारा ग्लोबल कलर और टेक्स्ट कलर, ठीक है। इसे अपडेट कर देते हैं, हमारा हेडर का काम हो गया, बस इतना ही करना है। हेडर का तो खत्म हो गया। अब हम कहाँ गया हमारा ये, अब हम होम पेज बनाते हैं पोस्ट शो करने के लिए। पहले होम पे चलते हैं, ठीक है। हेडर का काम हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस आएगा लेकिन वो बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल हम ऐड करते हैं एक पेज, ऐड न्यू, यहाँ पे टाइटल में हो गया होम पेज, पब्लिश, पब्लिश करने के बाद एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सेटिंग में चलेंगे, सेटिंग में पेज लेआउट को कर लेंगे हम एलिमेंटर कैनवास, और अपडेट कर लेंगे। और जब हम हेडर बना रहे थे यहाँ पे सेट कर रहे थे तो वहाँ पे हमने टिक किया था एलिमेंटर कैनवास पे हेडर शो करने के लिए, तो हमारा हेडर एलिमेंटर कैनवास पे भी शो होगा। अगर वो टिक नहीं करेंगे तो हमारा एलिमेंटर कैनवास में ये जो हेडर हमने क्रिएट किया है वो शो नहीं होगा। तो ये तो हमारा अभी शो होगा। उसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हमारा पहला एलिमेंट है ये ऐड वाला। तो यहाँ पे हम एक सेक्शन ऐड करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई और एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक इमेज है। और यहाँ पे हम इमेज ऐड करेंगे, इमेज में अभी ट्रैफिक टेल का ऐड लगा लेते हैं, ठीक है। इसे इंसर्ट करेंगे, वहाँ ऐड आ गया। और यहाँ पे हम लिंक लगाएंगे कस्टम यूआरएल और ट्रैफिक टेल की वेबसाइट का, ठीक है। उसके बाद हम सेक्शन के अंदर हम पैडिंग ऐड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे इमेज के टॉप में और बॉटम में दोनों में स्पेस है। तो वो स्पेस या तो आप पैडिंग के थ्रू ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हाइट सेट करने का ऑप्शन है लेआउट में। यहाँ पे मिनिमम हाइट अगर सेट करेंगे तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो या तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर लें या फिर डिफ़ॉल्ट इसको करके पैडिंग को अनलिंक कर लेंगे, टॉप में 30 का पैडिंग और बॉटम में भी 30 का पैडिंग। तो या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर हाइट के थ्रू कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद फिर से यहाँ चलते हैं, ऐड वाला तो हमारा हो गया। ऐड के बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा दूसरा वाइट है, वाइट नहीं है, तो
हम यहाँ पे ये सेट कर देते हैं। उसके बाद एक अब हम पोस्ट वाला ये जो ब्लॉक है ये बनाएंगे। तो इसमें तो एक ही सेक्शन में हम पोस्ट विद विजिट यूज़ करेंगे। तो एक सेक्शन ऐड करते हैं जिसका बैकग्राउंड कलर हम पहले वाइट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट विजिट आता है। एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करने के बाद ये आपका इनेबल होगा। ये एलिमेंटर प्रो का विजिट है, तो इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, पहला हमारा जो पोस्ट है वो सिंगल पोस्ट है, मतलब यहाँ पे जो हमारा कॉलम रहेगा वो 1 रहेगा पोस्ट में, और इमेज का पोजीशन जो है हमारा वो रहेगा लेफ्ट, और पोस्ट पर पेज 1 रखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पोस्ट यहाँ पे दिखाना है इस लेआउट में। और उसके बाद इमेज का विड्थ यहाँ से सेट करने का ऑप्शन है, इसको डिक्रीज करेंगे जिससे हमारा टेक्स्ट राइट में शो हो। ठीक है, उसके बाद हेडिंग और हमारा ये जो पोस्ट का थोड़ा सा कंटेंट है वो यहाँ पे हमें शो करना है। तो हमारा हेडिंग तो यहाँ हो रहा है। उसके बाद ये हमारा डेट और कमेंट शो हो रहा है, तो डेट और कमेंट को यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, और रीड मोड का बटन भी हटा ही देता है। ठीक है, उसके बाद स्टाइल में चलेंगे। स्टाइल में हमारा इमेज का पहले स्टाइल हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस हम 5 ऐड कर देंगे जिससे इसका कॉर्नर राउंडेड हो जाए। और स्पेसिंग, ये टेक्स्ट का आप स्पेस यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कितना स्पेस होना चाहिए। उसके बाद हम कंटेंट पे चलेंगे। इमेज में और कुछ करने के लिए है नहीं। CSS फिल्टर ऐड कर सकते हैं अगर जैसे नॉर्मल में हमारा ब्लैक एंड वाइट हमें इमेज शो करनी है, तो हम कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज करेंगे थोड़ा सा और सैचुरेशन डिक्रीज कर देंगे पूरा। तो ये हमारा ब्लैक एंड वाइट हो गया। और कोई हवर करेगा तो अ, इसको सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, तो ये ऐसा शो होगा। तो इसे इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसको रीसेट कर देते हैं, नॉर्मल शो करना है हमें। कंटेंट में हम यहाँ टाइटल का कलर रखेंगे ब्लैक। टाइपोग्राफी रखेंगे वही जो हमने वहाँ पे ऊपर मेन्यू में सेट किया था, नोटो सैंस। और यहाँ पे हम देखते हैं कितना है इसका। अच्छा, यहाँ पे दूसरा ही फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं साइज को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे EM वाला जो फॉर्मेट है, EM है कितना है यहाँ पे 1.75। ये साइज का आ रहा है। तो एलिमेंटर में ये थीम पे भी डिपेंड करता है कि ये 1.75 कितना साइज है। तो फिलहाल हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। साइज इसका रखते हैं, इतना रखते हैं। लाइन हाइट थोड़ा डिक्रीज करेंगे। ठीक है, टाइटल के बाद पोस्ट के ये जो कंटेंट है उसके बीच का स्पेसिंग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्ट का कलर भी ब्लैक कर देंगे। ब्लैक है, हाँ। यहाँ पे पोस्ट का जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा शो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा है
25 को कर देंगे 50 लेंथ जो है। एक सेकंड। ठीक है, टेक्स्ट हमारा थोड़ा छोटा ही रहेगा और कंटेंट का जो टाइटल का जो मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया था। ठीक है, और ये हमारा सेंटर में नहीं आ रहा है, जैसे ऊपर स्पेस नहीं है और नीचे ज़्यादा स्पेस है, तो वो हम चलेंगे बॉक्स के अंदर। बॉक्स में हम ऐड करेंगे कंटेंट का पैडिंग। कंटेंट पैडिंग में हम टॉप में ऐड करेंगे 20, थोड़ा सा और 30। ठीक है, जैसे ये सेंटर में आ जाए। तो ये हो गया हमारा पहला ब्लॉक। थोड़ा सा और पैडिंग ऐड करते हैं, अब सही। ठीक है, उसके बाद हमारा सेक्शन में और ये जो ब्लॉक है उसमें भी स्पेस कम है, जैसे यहाँ पे ये जो वाइट स्पेस है, तो यहाँ पे हम वाइट स्पेस ऐड करने के लिए सेक्शन के अंदर ऐड करेंगे पैडिंग। एडवांस के अंदर पैडिंग में टॉप में ऐड करेंगे 30, जिससे हमारा ऊपर स्पेस आ जाए। तो हमारा पहला ब्लॉक हो गया। उसके बाद हमारे पहले ब्लॉक के नीचे है ये पोस्ट का ये 4 कॉलम्स वाले जो आ रहे हैं, तो उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ से फिर से पोस्ट, यहाँ से आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं पोस्ट या फिर इसी को डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ से इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा मैं और इसको फिर एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए 4 कॉलम, पोस्ट शो करने हैं हमें 8, बिकॉज यहाँ पे एक के बाद एक है, दूसरा 2 यहाँ पे हमारे रोज। ठीक है, उसके बाद हमारा इमेज पोजीशन रहेगा टॉप और इमेज का विड्थ रहेगा 100%। एग्जाम्प्ट हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, हाँ नहीं करेंगे, और हम यहाँ पे डेट शो कर देंगे। ठीक है, नीचे हमारा डेट आ जाएगा। स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में हमारा कंटेंट का टाइटल का जो साइज है वो डिक्रीज करेंगे। सोलह रखते हैं। ठीक है, और मेटा जो हमारा मेटा टैग है, जैसे जो भी यहाँ पे डेट है या ऑथर का नेम शो करते हैं, तो वो हमारा मेटा में आता है। तो कलर को हम कर लेंगे ब्लैक, थोड़ा सा ग्रे टाइप। और सेपरेटर हमारा है नहीं, बिकॉज हमने एक ही मेटा टैग यूज किया। टाइपोग्राफी इसका भी सेम वही, नो टू सेंस, नो टू सेंस। ठीक है, स्पेसिंग थोड़ा डिक्रीज करेंगे और बॉक्स में चलता है। बॉक्स में इमेज में चलता है। इमेज में हमारा स्पेस थोड़ा डिक्रीज करेंगे इमेज से और टाइटल के बीच का। और यहाँ पे बॉक्स में चलेंगे तो हमने जो कंटेंट पैडिंग ऐड किया था वो यहाँ का ये जो गैप है वो आ रहा है, तो इसको भी हटा देते हैं और अब इमेज में थोड़ा सा स्पेस ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद और तो कुछ यहाँ पे हमने बॉर्डर विथ जो सॉरी इमेज का रेडियस जो ऐड किया था, बॉर्डर रेडियस, उसको हटा लेते हैं क्योंकि वहाँ पे नहीं है राउंडेड कॉर्नर्स इमेज में। ऊपर वाले में भी हटा देंगे, इमेज में इसको हटा देंगे। इमेज की साइज और बड़े कर करते हैं। यहाँ पे हमारा टाइटल नहीं छोटा है। ठीक है, इतना तो हो गया हमारा। यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस ऐड कर लेते हैं इन दोनों के बीच, या तो स्पेशल विजिट यहाँ से ऐड कर सकते हैं या फिर किसी भी एलिमेंट में जाकर यहाँ से पैडिंग ऐड कर देंगे। यहाँ पे पैडिंग में टॉप में 20, 10
ठीक है, इसको अपडेट कर लेते हैं। अब इतना पहले हम वेबसाइट पे सेट कर लेते हैं। अभी जैसे वेबसाइट पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा शो नहीं होगा बिकॉज हमने होम पेज सेट नहीं किया है। हम चलेंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में सेटिंग्स के अंदर रीडिंग में आप सेट कर सकते हैं कि होम पेज पे आपको स्टैटिक शो करना है या सिर्फ लेटेस्ट पोस्ट शो करना है। तो यहाँ पे स्टैटिक में चलेंगे। होम पेज में हमने जो होम पेज बनाया था वो सेलेक्ट कर लेंगे और सेव चेंजेस कर लेंगे। तो इसके बाद हमारा होम पे वेबसाइट के अंदर जो हमने पेज बनाया है वो शो होगा। ठीक है, हमारा यहाँ ऐड आ रहा है, नीचे पोस्ट और जो भी यहाँ पे पोस्ट है वो आ रहा है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे एक ऐड का ब्लॉक है। फिर हम ऐड का ब्लॉक यहाँ से इसी को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और नीचे यहाँ पे जो ये ऐड करने का ऑप्शन आता है यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे तो हमारा ये ब्लॉक आ जाएगा। और हमें इस सेक्शन में पैडिंग ऐड करनी है बॉटम में, जैसे ये स्पेस आए। तो हम चलते हैं फिर से कहाँ गया हमारा ये मेन सेक्शन, इसमें बॉटम में भी हम ऐड कर लेते हैं 30। ठीक है, हमारा यहाँ स्पेस आ जाएगा जैसे। और उसके बाद हमारा ऐड है तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल ऐड नहीं है, हमारा ये वर्टिकल ऐड है जो। तो हम स्क्वायर वाला अपना ट्रैफिक टूल वाला ऐड कर लेंगे यहाँ पे। कहाँ गया ये, ठीक है, ऐड वाला हो गया। फिर नीचे आते हैं। अब यहाँ पे एक में इमेज नहीं है सर। ठीक है, इसको नॉर्मली यूज कर लेंगे। यहाँ पे हम एक ही पोस्ट शो करेंगे। यहाँ पे 3 पोस्ट शो हो रहे हैं, 2 पोस्ट शो हो रहे हैं। एक ये बड़ा वाला है जिसमें आपका टाइटल जो है सो लेफ्ट में आ रहा है और एक राइट साइड में ये पोस्ट आ रही है। तो हम एक ही यूज करेंगे जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था, क्योंकि वैसा मेरे ख्याल से बनेगा नहीं। या फिर आप 2 कॉलम यूज करके बना सकते हैं। फिलहाल हम एक ही यूज करेंगे। कहाँ गया, इसी सेक्शन को फिर से कॉपी करते हैं बिकॉज इसी को थोड़ा एडिट कर करके हमें यूज करना है। पेस्ट करते हैं। हाँ, हम इसको क्या करेंगे, इमेज का पोजीशन कर देंगे राइट। जैसे हमारा इमेज राइट में आ जाए, टाइटल हमारा इधर है। तो ये तो हो गया हमारा, बस ये नहीं हुआ। तो ये अगर करना है तो उसको करने के लिए हम कर सकते हैं वैसे 2 कॉलम वाला हम यहाँ पे सेक्शन ऐड कर लेंगे जिसके अंदर हम एक साइड में ये ऐड कर लेंगे हमारा इमेज वाला विजेट, और यहाँ पे ये वाला जो सिंगल वाला है वो ऐड करके और सिर्फ एक ही पोस्ट वहाँ शो करेंगे। तो ये कर सकते हैं या तो, लेकिन हम नहीं करेंगे फिलहाल हम यही करेंगे जो हमारा सेक्शन पहले से बना हुआ है। यहाँ पे हमने कैटेगरी का नाम डालना है ऊपर। तो कैटेगरी का नाम डालने के लिए यहाँ पे लाइन फिर है कोई, हाँ, इनर सेक्शन ऐड करते हैं। इनर सेक्शन में हम ऐड करेंगे सबसे पहले हेडिंग। हेडिंग में हमारा कैटेगरी का जो भी नाम होगा वो आ जाएगा, या फिर ये चेक करते हैं। ठीक है, स्टाइल में चलते हैं। कलर थोड़ा सा ग्रे, टाइपोग्राफी वही नॉर्मल जो हमारा है, नोटो सेंस 500। 36। और इसको यहाँ तक ले आएंगे और यहाँ पे हमें चाहिए एक डिवाइडर। ठीक है, डिवाइडर हो गया। और डिवाइडर का स्टाइल कर लेंगे कि सेम ये जो हमारा कलर है। और डिवाइडर का वेट थोड़ा इंक्रीज करेंगे, 2 रखता हूँ। ठीक है, यहाँ इस दोनों के बीच का जो गैप है उसको कम करने के लिए हम मार्जिन ऐड कर लेंगे लेफ्ट में। ठीक है, और टॉप में थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं जिससे सेंटर में हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा कैटेगरी वाला मतलब ये लाइन। वैसे ये लाइन का वेट कम ही था।
और उसके बाद फिर हमारा सेम जैसे पोस्ट था वही हो गया, फिर इसी सेक्शन को हम कॉपी करते जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल पहले इसका वेट कम कर लेते हैं, 1 ही रखते हैं, और ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसी को कॉपी करेंगे इस सेक्शन को, और तो इस सेक्शन में कुछ नहीं बचाना। ठीक है, उसके बाद इसी सेक्शन को कॉपी कर लिया, किया ना, कॉपी कर लिया, और फिर यहाँ पे पेस्ट। और यहाँ पे हमने सब देखें तो किए नहीं, इसमें नहीं था। ठीक है, नीचे इसमें हमें ऐड करना है, यहाँ पे हम एक और कॉलम ऐड कर लेंगे, यहाँ यहाँ तक। ठीक है, कॉपी, पेस्ट। ऊपर हमारा कैटेगरी का नाम भी आ गया, तो उसे हटा लेते हैं। इसको ब्लैक, ठीक है, इसको मिडिल में कर लेंगे, कॉलम का वर्टिकल अलाइन मिडिल, और टेक्स्ट हमारा रहेगा राइट में, अलाइन इसका राइट कर देंगे। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, इसमें इस वाले सेक्शन में हमारा है क्या, एक ही रो शो हो रहा है, ये 4 कॉलम्स वाले पोस्ट का। ठीक है, उसको हम कर देंगे 1, सॉरी यहाँ पे 4 कर देंगे, जैसे हमारा एक ही रो शो हो। इसको अपडेट कर लेते हैं, इसका कलर थोड़ा और डार्क ही कर लें, यही कलर रखते हैं। अगर सेम ये जो स्टाइल है यही सारे आपको हेडिंग पे यूज करना है, तो आप ये डायरेक्टली इस कॉपी स्टाइल इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल कर सकते हैं, बट फिर हमारा टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाएगा कोई, तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा सेम स्टाइल, बट हमारा साइज भी छोटा हो जाएगा। फिर इसको कॉपी करते हैं, ये हो गया खेल हमारा। सब देखे में हमारा खेल के कैटेगरी का लिंक लग जाएगा, ये सब देखें, और यहाँ पे लिंक में हम पेस्ट कर देंगे कैटेगरी का लिंक। हो गया अपडेट। अब जैसे ये कैटेगरी है खेल के अंदर, आपको सिर्फ खेल के पोस्ट शो करने होंगे, तो वो करने के लिए आपको इस पोस्ट को एडिट करना है। द पोस्ट विजिट जो है, यहाँ पे आपको क्वेरी का ऑप्शन दिखेगा, क्वेरी में आपका जो भी कैटेगरी, अभी तो फिलहाल इस कैटेगरी में कोई पोस्ट असाइंड नहीं होंगे, बट यहाँ से टर्म में आपको सेलेक्ट करना है इंक्लूड बाई टर्म, और टर्म में जो भी कैटेगरी का नाम है, जैसे खेल है, खेल, यहाँ पे कैटेगरी आ गया खेल, हम यहाँ से खेल सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ खेल के पोस्ट शो होंगे, बट अभी हमने असाइन नहीं किया है पोस्ट, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं शो हो रहा है, तो फिलहाल अभी हटा ही देते हैं और इसको अपडेट कर देंगे। इसके बाद क्या, बस सेम सेक्शन हमारा बार बार रिपीट होगा, और कुछ है नहीं इसमें। ये हमारा 2 कॉलम में आ जाएगा, आइकन के थ्रू आ जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन ये पोस्ट है ना, तो हम सिर्फ पोस्ट शो कर देंगे, नंबर नहीं शो करेंगे।
तो पहले तो हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, इनर सेक्शन हमने बनाया था, ठीक है, तो डुप्लीकेट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक सेक्शन ऐड करते हैं, एक सेक्शन में हम ऐड करेंगे ये जो हमारा इनर सेक्शन है कैटेगरी का नाम वाला, उसको कॉपी करके पहले उसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक और इनर सेक्शन ऐड करेंगे क्योंकि हमें 2 कॉलम चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी का टाइटल शो होगा, मतलब कैटेगरी कह रहा हूँ, पोस्ट का टाइटल शो होगा, पोस्ट ऐड करते हैं। फिर यहाँ से ऐड नहीं करेंगे बिकॉज हमें फिर स्टाइल करना पड़ेगा, तो स्टाइल कौन करेगा, फिर से हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट में हमारा कॉलम रहेगा एक ही और पोस्ट होंगे हमारे 5, यस 5, ठीक है। और इमेज हमारा रहेगा नन, इमेज हमें शो करना नहीं है। मेरा डाटा हम हटा देंगे और कंटेंट में चलेंगे। कंटेंट में हमें ऐड करना है टाइपोग्राफी में, इसका साइज इंक्रीज करना है थोड़ा, 22 रखते हैं। और स्पेसिंग थोड़ा सा, स्पेसिंग यहाँ से इंक्रीज नहीं करेंगे, हम चलेंगे लेआउट में, लेआउट में रो गैप्स कितना रखें, ठीक है, ठीक है। इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इन दोनों में ध्यान रखना है कि दोनों में कैटेगरी अलग अलग शो करनी है, नहीं तो सेम टू सेम पोस्ट यहाँ पे शो होंगे। तो दोनों में क्वेरी में आप या तो फिर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेरी में चलता है ऑर्डर बाय डेट है, मतलब शॉर्ट होगा डेट के अकॉर्डिंग, तो उसको आप टाइटल के थ्रू कर सकते हैं या फिर रैंडम कर सकते हैं, कुछ भी वहाँ पे शो कर दे ताकि सेम ना हो दोनों। तो यहाँ पे रैंडम कुछ भी शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं इसको, शब्द से अधिक पड़ेगी। यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट आपको शो करना है एक्चुअली, और एलिमेंटर के डिफॉल्ट विजेट में शायद पॉपुलर पोस्ट का ऑप्शन नहीं आता है, क्वेरी में हाँ नहीं आता, ठीक है। ये हमारा यहाँ से आ गया, इसका भी बैकग्राउंड हमारा रहेगा वाइट। ठीक है, अब बाकी तो इसी सेक्शन को रिपीट करना है कॉपी कर करके, तो इसको और अभी नहीं करते। अब फुटर बना लेते हैं, जो ये फुटर है। चलो होम पे चलते हैं, हमारा हेडर, थोड़ा सा हेडर को भी एडजस्ट कर लेते हैं। तब तक हम चलते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में हमारा फिर वही हेडर फुटर ब्लॉक्स में हमें अब फुटर बनाना है। अपीयरेंस के अंदर चलेंगे हेडर फुटर ब्लॉक्स, यहाँ पे ऐड न्यू, ऐड न्यू में अब टाइटल में फुटर, यहाँ पे फुटर हमारा रहेगा टेम्पलेट, सारी वेबसाइट पे हमें शो करना है और सारे यूजर्स को शो करना है, और कैनवास टेम्पलेट में भी शो करना है। पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद इसको एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे, जब तक ये ओपन होता है तब तक हेडर में हम इसका जो विथ है 1400 हमने किया था, उसको 1300 करते हैं, ठीक है। 1300 ही रखेंगे और हमारा ग्लोबल कलर हट गया, ठीक है, हो गया। और फिर से इसको भी 1300, ठीक है। अपडेट, अब हमारा ये फुटर है, फुटर को हम बनाते हैं। फुटर पहले तो हमारा लोगो लग जाएगा जो भी है, कहाँ गया हमारा फुटर सेक्शन। तो आप यहाँ पे हेडर का भी सेक्शन कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हेडर में चलें,
हेडर में हमने ये सेक्शन पहले से बना रखा है, ये जो हेडर है सेम ही चीज़ है दोनों, तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे, फिर से क्यों बनाए। यहाँ पे हेडर वाले इस सेक्शन को कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके, और यहाँ फुटर वाले एडिटर में आकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो हमारा सेम वही आ जाएगा। अब इसमें हमें मेन्यू तो शो करना नहीं है, तो मेन्यू को हम हटा देंगे, सिर्फ हमारा लोगो रहेगा। तो हमारा फुटर में ये लोगो हो गया, उसके नीचे हमें शो करना है ये ऐसा जो भी आ रहा है कैटेगरीज पेजेस के नेम से एक्चुअली। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस कलर को कॉपी कर लेते हैं। ये कलर पिकर एक्सटेंशन है, गूगल पे सर्च कर लेंगे तो गूगल पे आ जाएगा, क्रोम का एक्सटेंशन आता है कलर पिकर। ठीक है, ये हमारा क्या था, फुटर था ना, फुटर। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन का कलर हम कर लेंगे जो हमने अभी कॉपी किया है, और कॉलम का विड्थ हमारा है 1300। सेम ऊपर जितना कॉलम का विड्थ सेक्शन का विड्थ रहेगा, कंटेंट विड्थ, उतना ही नीचे भी रखेंगे 1300, या फिर उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हेडर में हमने एडजस्ट किया था। यहाँ पे हमारा अलाइन नहीं हो रहा था, तो नीचे वाले में मैंने किया 1325 और ऊपर वाले में 1300, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें चाहिए हेडिंग, तो हम ऐड करते हैं एक हेडिंग। ये हमारा जो भी टेक्स्ट है, इसको वाइट करेंगे। टाइपोग्राफी हमारा वही नोटो सैंस, साइज थोड़ा डिक्री, इतना 16 साइज रखते हैं, और यहाँ पे अंडरलाइन नहीं। ठीक है, और लिंक हमारा जो भी रहेगा, अभी फिलहाल कोई लिंक नहीं है तो मैं हैश डाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है जो हमने हेडर में ऐड किया था, तो उस बॉर्डर को हटा लेते हैं। स्टाइल के अंदर बॉर्डर, बॉर्डर को हटा देते हैं, इसको अपडेट करते हैं। इसके बाद हमारा, या तो इसको मेन्यू से बना सकते हैं, या फिर इनर सेक्शन ऐड करके आप 3 कॉलम ऐड कर सकते हैं, उसके थ्रू बना सकते हैं। फिलहाल इनर सेक्शन के थ्रू ही बना लेते हैं। पहले डिवाइडर भी चाहिए क्या? हाँ, डिवाइडर। इनर सेक्शन में हम बॉर्डर ऐड कर लेते हैं, कोई इनर सेक्शन ऐड करते हैं। इनर सेक्शन में हमें चाहिए 3 कॉलम, और पहले इनर सेक्शन का हम बॉर्डर ऐड कर लेंगे जिससे डिवाइडर का काम हो जाए। तो स्टाइल में चलेंगे, स्टाइल में हमें चाहिए बॉर्डर, बॉर्डर हम ऐड करेंगे सॉलिड। सॉलिड में इसको अनलिंक करेंगे क्योंकि हमें राइट और लेफ्ट में शो नहीं करना है, सिर्फ टॉप में 1 और बॉटम में 1। कलर हमारा रहेगा वाइट और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अभी हमारे कॉलम में कुछ नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। उसके बाद हम इसी हेडर को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फिर एक और बार पेस्ट कर देंगे, और जो भी हमारा यहाँ पे है कोई नहीं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, कॉपी ऐसे डुप्लीकेट। और इन दोनों के बीच का गैप कम करने के लिए मार्जिन आप टॉप से डिक्रीज कर देंगे, या फिर ऊपर वाले में बॉटम से डिक्रीज करेंगे तो वो गैप कम हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉलम का वर्टिकल लाइन हमारा रहेगा मिडिल, हो गया, बस इतना ही करना है इसका। इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे 2 बार, जिससे हमारा 3 हो जाए, और बाकी जो एम्प्टी है उसको डिलीट कर लेंगे। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्पेस ज़्यादा नहीं था इसमें। कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट स्टाइल कर देंगे, सिर्फ स्टाइल पेस्ट करना है, पेस्ट नहीं करना है। और इनर सेक्शन में हम पैडिंग ऐड करेंगे, टॉप में 15 10, बॉटम में भी 10। ठीक है, जैसे स्पेस आ जाए, यहाँ पे भी स्पेस हमें ऊपर ऐड करना है, ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे स्पेस ऐड करने के लिए मार्जिन ऊपर से डाल देंगे 10। वो आप अलग अलग स्पेस के लिए अलग अलग मार्जिन यूज़ करना है, हर जगह 10 ही यूज़ नहीं होगा, तो वो ध्यान रखना है।
और यहाँ पे हमारा स्पेस, हमारे यहाँ ये सेक्शन जो मेन सेक्शन है हमारा 1300 विथ का कंटेंट विथ, और इनर सेक्शन हमारा डिफॉल्ट है, उसको भी हम 1300 कर लेंगे। 1300, ये 1300 से थोड़ा ज्यादा करना होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा लेफ्ट में आ रहा है ना। 1325, ठीक है। और हमारा कॉपीराइट टेक्स्ट जो हो गया वो सबसे नीचे, इसको डुप्लीकेट, यहाँ पे हम ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें फिर लिंक लगाना होगा सिर्फ टेक्स्ट पे, हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइट का नाम ट्रैफिक टेल पे लिंक यहाँ से लगा जाएगा, ट्रैफिक, ठीक है। इसका स्टाइल भी सेम वैसा ही कर लेते हैं, पहले तो कलर वाइट, और नहीं है आज मैरी क्रिसमस में नहीं है, उसने तो मैसेज भी करा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। नोटो साइंस 14 से, और ये जो टेक्स्ट का लिंक का कलर आ रहा है ये थीम के कारण आ रहा है, क्योंकि थीम में डिफॉल्ट में लिंक, किसी भी लिंक को ब्लू कलर का कर देता है, तो वो आपको कस्टमाइज में जाकर सही करना होगा, या फिर CSS के थ्रू सही कर सकते हैं। फिलहाल कस्टमाइज में जाकर उसको सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा फुटर भी हो गया। हो गया, होम पेज तो हमारा हो गया पूरा, हेडर से लेकर फुटर तक। उसके बाद अब हमारा बचा ये अंदर का पोस्ट पेज। पोस्ट पेज भी हम एलिमेंटर से ही बनाएंगे। पोस्ट को ही ओपन करते हैं, जैसे ये पोस्ट पेज है, ये भी बना ही लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। WP एडमिन में चलेंगे, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में एलिमेंटर के नीचे आपका टेम्पलेट्स का ऑप्शन आता है, उसमें थीम बिल्डर में चलेंगे। थीम बिल्डर से आप कैटेगरीज का पेज बना सकते हैं और पोस्ट का पेज बना सकते हैं, या कोई भी टेम्पलेट बना सकते हैं। यहाँ से हेडर भी बना सकते हैं, बट हम हेडर के लिए अलग प्लगइन यूज कर लेते हैं। और यहाँ से ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू में आपको पोस्ट के लिए सेलेक्ट करना है सिंगल पोस्ट, और अगर कैटेगरी के लिए पेज बनानी है तो आर्काइव सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो पहले सिंगल पोस्ट बना लेते हैं, सिंगल पोस्ट, क्रिएट टेम्पलेट। यहाँ पे फिर ऐड का स्पेस चाहिए तो हम होम से कॉपी करेंगे, होम में हमने बना रखा है पहले से। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है। ऐड तो हमारा गया, अभी यहाँ पे ऐड शो नहीं हो रहा है, बट ऐड का स्पेस है। उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए एक सेक्शन में 2 कॉलम, जिसमें राइट वाला हमारा होगा साइड बार और लेफ्ट वाला होगा हमारा मेन कंटेंट वाला। तो यहाँ से ऐड करते हैं 2 कॉलम वाला एक सेक्शन, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे सबसे पहले है पोस्ट का टाइटल। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस, यहाँ पे कुछ नए विजेट्स शो होंगे जो कि सिर्फ इस पेज को बनाने के लिए दिए गए। तो यहाँ पे पोस्ट का टाइटल आपको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ एडिट नहीं करना है, कुछ ऐड नहीं करना है, वो जिस भी पोस्ट पे यूजर जाएगा उसका ऑटोमेटिकली पोस्ट टाइटल यहाँ पे शो होगा। तो इसी तरह से बाकी सब भी ऐड कर लेंगे। पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल में हमारा कलर आएगा वही ब्लैक, टाइपोग्राफी नोटो साइंस,
इसको 424 34 36 करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, टाइटल हो गया, उसके बाद हमारा मेटा टैग हो गया और ये डेट हो गया जो भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे है पोस्ट इन्फो का एक विजिट, पोस्ट इन्फो ऐड करेंगे, जिसमें हम ऐड कर देंगे, टाइम नहीं ऐड करेंगे, कमेंट्स नहीं ऐड करेंगे, ऑथर ऐड कर देते हैं और डेट ऐड कर देंगे। यहाँ पे एसपीएस ऐड कर देते हैं थोड़ा, आइकन का कलर रहेगा हमारा ब्लैक, टेक्स्ट का कलर भी रहेगा हमारा ब्लैक, टाइपोग्राफी हमारा रहेगा वही नोट सेंस, साइज रहेगा हमारा इसका 12, आइकन का साइज भी हम थोड़ा 12 कर देते हैं, या तो इसको लिस्ट के थ्रू फॉर्म में आप शो कर सकते हैं ऊपर नीचे, यहाँ से स्पेस डिक्रीज करके, या फिर वैसे ही इनलाइन शो करें, ऐसे ही शो करते हैं लिस्ट में, इसका थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं, ठीक है। इसका लाइन हाइट को इंक्रीज करना होगा क्योंकि गैप बहुत कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन हाइट हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फीचर्ड इमेज यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ पे फिर विजिट पे चलते हैं, यहाँ पे आपको है फीचर्ड इमेज का एक विजिट मिलता है, तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज ऐड कर लेंगे। अब ये इमेज ही इतनी छोटी है, तो अभी तो स्टाइल कर नहीं पाएंगे सही से, स्टाइल में चलते हैं, लेकिन मैक्स विथ 100%, आपका इतना ही छोटा इमेज ही है। बॉर्डर रेडियस ऐड कर लेंगे 5, जिससे थोड़ा राउंडेड कॉर्नर्स हो जाए, और हमें कुछ ऐड करना नहीं है फीचर्ड इमेज में। पोस्ट कंटेंट इसके बाद हम ऐड कर देंगे, जो भी पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट आ गया। पोस्ट का कंटेंट हमारा रहेगा लेफ्ट अलाइन, कलर जो भी है ये हमारा कलर है, ये पोस्टिंग ऐसा है, ऑटो न्यूज के थ्रू इंपोर्ट किया गया था, तो ऐसा ही आएगा। हाँ, साइज ये मेन है हमारा, तो इसको हम कर देंगे नोटो सेंस, और इसको कर देंगे 16, कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, बस हो गया, पोस्ट कंटेंट हो गया हमारा। इसको पब्लिश करते हैं, ऐड कंडीशन ऐड करेंगे, और यहाँ पे ऑल सिंगुलर को सेलेक्ट करके यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, सिर्फ जो भी पोस्ट है उस पर शो, नहीं तो वो पेजेस पे भी शो करने लगेगा। तो ये हो गया, ऑल पोस्ट हमारा हो गया यहाँ से, और सेव एंड क्लोज कर देंगे, तो जितने भी पोस्ट हैं उस पर ये टेम्पलेट अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने साइड बार में अभी कुछ नहीं ऐड किया है, तो साइड बार में मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। टॉप स्टोरी हो गया, तो टॉप स्टोरी हमने यहाँ पे बनाया था एक, इसी को कॉपी करेंगे, सिंगल पोस्ट में यहाँ पे पेस्ट, और टेक्स्ट का साइज छोटा कर देंगे, ठीक है। और क्या करना है, ये हमारा इनर सेक्शन जो ये कैटेगरीज वाली ये जिसमें ये था, है ना। अच्छा, इनर सेक्शन कॉपी नहीं कर सकते क्या? वहां पे पेस्ट होगा, इनर सेक्शन अगर डायरेक्टली पेस्ट ना हो तो हम इनर सेक्शन कहीं और पेस्ट कर लेंगे, जैसे सेक्शन के अंदर आ जाएगा वो, और उसके बाद उसके कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। कंटेंट हो गया हमारा, इसको कॉपी कर लिया, इसको डिलीट कर लिया, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्टीजमेंट वाला बॉक्स यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे।
बाकी अब यहाँ पे कोरोना वाला विजिट लग जाएगा और जो भी लाइव स्कोर ये सब विजिट जो हम लगाते हैं वो आ जाएगा। इसको स्टिकी भी कर सकते हैं। स्टिकी करने के लिए जेट स्टिकी एक प्लगइन आता है, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। फिलहाल तो हमारा हो गया। होम पे चल के देखते हैं किसी पोस्ट को ओपन करके कैसा आ रहा है। ठीक है, इस पोस्ट को ओपन करें, इसी पोस्ट को करते हैं। इसका फीचर्ड इमेज लेकिन छोटा था, यहाँ पे फीचर्ड इमेज छोटा है। किसी और पोस्ट को करते हैं। सबका छोटा ही है। जब इमेज तो सही था, हमारा इमेज ही छोटा है। इमेज ही सही से सेट नहीं किया था। ठीक है, अब फीचर्ड इमेज हमारा बड़ा आ गया। यहाँ से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो अजीब हो जाएगा। हाइट को नहीं एडजस्ट करेंगे, हाइट सही है जो भी इमेज की हाइट। रिफ्रेश, ये हो गया हमारा फीचर्ड इमेज आ गया। हमारा यहाँ पे ये टाइटल आ गया, मेटा टैग्स आ गए जो भी है। उसके बाद हमारा ये कंटेंट आ गया। इसके नीचे अब फिर से होम पे हमने जो पोस्ट वाले ब्लॉग्स बनाए हैं उसको रिसेंट पोस्ट के तरह से यहाँ पे शो कर सकते हैं नीचे। फिलहाल ऐड न्यू करते हैं प्लगइन, इसको भी एडिट विद एलिमेंट। इस ब्लॉक को कॉपी करेंगे सिंगल पोस्ट वाले में, साइड बार अंदर ही। ठीक है, साइड मतलब साइड बार तो हमारा साइड बार ही रहेगा। पोस्ट के नीचे हम शो करेंगे ये 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक ज़्यादा नहीं हो जाएगा? सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हमारा 4 ब्लॉक तब 4 पोस्ट वाला रो शो हो रहा है। यहाँ पे 8 पोस्ट पर पेज है। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे कितना, 40 कर देते हैं ताकि सारे पोस्ट शो हो जाए। तो यहाँ पे सारे रीसेंट पोस्ट शो होंगे और साइड बार को हम स्टिकी कर देंगे ताकि नीचे तक साइड बार आता रहे। तो इसको अपडेट करते हैं, प्लगइन ऐड करते हैं, जेट स्टिकी इंस्टॉल। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये जो हमारा साइड बार वाला कॉलम है इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे एडवांस के अंदर आपको जेट स्टिकी का ऑप्शन दिखेगा, इसको बस एनेबल कर देना है और ये स्टिक हो जाएगा। अब टॉप में जैसे स्पेस 50 है, 50 को करेंगे 10, स्पेस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से हमारा साइड बार स्टिक हो गया। तो ये हमारा पोस्ट वाला भी काम हो गया। होम पे ठीक है, पोस्ट पेज हमारा बन गया, होम पेज हमारा बन गया, कैटेगरीज पेज सिर्फ बच गई। अभी हमारा कैटेगरीज पेज अभी तो कुछ आएगा ही नहीं, कैटेगरी हमने असाइन ही नहीं किया। ठीक है, अभी कैटेगरीज पेज कुछ ऐसा आ रहा है, कैटेगरीज पेज भी जल्दी से बना ही लेते हैं। और कैटेगरीज पेज में हम कुछ करेंगे नहीं, साइड बार हमारा बना हुआ है उसी को बस कॉपी पेस्ट करना है। किसी पोस्ट जो हमारा पोस्ट वाला टेम्पलेट था उसको एडिट करते हैं पहले ताकि वहां से कॉपी कर सके। सिंगल पोस्ट वाला जो ही हमारा
ठीक है, थीम बिल्डर में यहाँ पे थीम बिल्डर के टेम्पलेट्स के अंदर थीम बिल्डर में ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। पिछली बार हमने सेलेक्ट किया था सेलेक्ट सिंगल पोस्ट, इस बार सेलेक्ट करेंगे आर्काइव और यहाँ पे डाल देंगे कैटेगरीज, ये टेम्पलेट। और यहाँ से हमारा पहले तो ये ऐड वाला सेक्शन कॉपी पेस्ट, इसको भी सेम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और हमारा टाइटल यहाँ पे नहीं शो करना है हमें, ना मेटा टैग शो करना है, ना फीचर्ड इमेज शो करना है, ना पोस्ट कंटेंट शो करना है और ना रीसेंट पोस्ट शो करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे शो करना है कैटेगरी का टाइटल। हाँ, कैटेगरी का टाइटल हम किस तरह से शो करेंगे, इसी टाइप से शो करते हैं। यहाँ पे ये जो हमने बनाया हुआ था कैटेगरी के लिए वो हमने यहाँ कर लिया। अब इस हेडिंग को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे ये इसको भी डिलीट करते हैं, फिर से करते हैं। आर्काइव टाइटल जो है ये आपके कैटेगरी का टाइटल होगा, जिस भी पेज पे जाएंगे, जिस भी कैटेगरी पेज पे जाएंगे उसका कैटेगरी का नेम ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। हाँ, कलर इसका जो था, ठीक है। टाइपोग्राफी हमारा होगा नोटो सेंस और साइज, साइज हमारा इसका क्या है 30 3500। ठीक है, यहाँ पे इतना स्पेस और देना है ताकि अगर कोई बड़ी कैटेगरी आएगी तो वो यहाँ पे एडजस्ट कर ले। और उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे और आर्काइव पोस्ट, जो भी पोस्ट की में कैटेगरीज होगी वो इस विजिट से शो होगी। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम 3 ही शो करते हैं क्योंकि 4 यहाँ पे सही से एडजस्ट होती नहीं है। और मेटा हम हटा देते हैं या मेटा रखें। यहाँ पर हमने क्या किया था, हमारा सिर्फ टाइटल है और मेटा टैग्स है। तो हम यहाँ पे डेट शो करेंगे और इसमें आप स्टाइल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग विजिट है। नहीं तो स्टाइल आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो तो सब कुछ सेम हो जाता है ऑटोमेटिकली। रीड मोड हटा देंगे, टिप को भी हटा देते हैं और रो गैप्स थोड़ा सा इंक्रीज। इमेज हमारा सही, इमेज में बॉर्डर रेडियस 5 डाल देते हैं। कंटेंट में हम चलेंगे, कंटेंट में हमारा टाइटल होगा ब्लैक, टाइपोग्राफी हुई नोटो सेंस, साइज हमारा सही है, साइज हमें क्या चेंज करना है, लाइन हाइट थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। स्पेसिंग हमारा टाइटल और मेटा टैग से थोड़ा सा 5 रखते हैं और मेटा का थोड़ा सा ऑफ ग्रे टाइप रखते हैं और टाइपोग्राफी वही हमारा नोटो सेंस हो जाएगा। यहाँ पे पेजिनेशन है, पेजिनेशन को आप सेट करेंगे। पेजिनेशन का टाइपोग्राफी भी वही सेम, जहाँ भी यूज करेंगे सेम ही फॉन्ट यूज करेंगे पूरी वेबसाइट पे। नोटो सेंस हो गया हमारा, स्पेस थोड़ा सा ऐड कर देंगे और यहाँ पे इन दोनों के बीच का स्पेस भी इंक्रीज कर देता है। और एक पेज पे कितने पोस्ट शो करने हैं वो यहाँ पे पेजिनेशन के अंदर अभी 5 का लिमिट है, तो 5 को हम कर देंगे 25। एक पेज पे 25 पोस्ट शो होगी। और नंबर से प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हैं, फिलहाल नंबर सही है। हो गया हमारा कैटेगरीज पेज भी बन गया। उसको पब्लिश करेंगे, कंडीशन ऐड करेंगे, ऑल आर्काइव पे सेट कर देंगे और सेव एंड क्लोज कर देंगे। हो गया हमारा वेबसाइट कंप्लीट हो गया। होम पे चलते हैं। ये हो गया हमारा ये होम पेज, ये हो गई हमारी पोस्ट पेज और कैटेगरीज पेज देख लेते हैं। ये था पहले कैटेगरी पेज, ऐसा था, अब ऐसा हो गया जो हमने कस्टम बनाया। सारी कैटेगरीज पे ये एप्लीकेबल होगा।
किसी भी कैटेगरी पे चले जाए वो यहाँ पे आ जाएगा। विज्ञान में कोई हमने असाइन किया नहीं। अब जैसे यहाँ पे एसपीएस नहीं है तो ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लाइन हाइट पहले तो डाल देंगे 1.4 का, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, फिर बाकी में और लगेगा, या तो हटा ही दें इसको, या फिर एक काम करते हैं, इनर सेक्शन के नीचे का एक बॉर्डर ऐड कर देते हैं। बॉटम में ग्रे, इसमें पैडिंग ऐड करना है, सॉरी मार्जिन ऐड करना है, ठीक है, जिससे हमारा एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है, हो गया, बस इतना ही है। वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, मैं भेज देता हूँ अभी ग्रुप में थोड़ी देर में। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं अभी तो ठीक है इतना वैसे। ज्यादा हो गया? नहीं नहीं यार, ज्यादा नहीं, सही था, मजा आया वैसे। हाँ चलो ठीक है। लीव कहाँ से होता है?